सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग रोटी और दाखरस का प्रतीक ईसा मसीह के बलिदान का वो पूर्ति कैसे हुआ, और पुराने विधान में ईसा मसीह के अनेकों प्रतीक मिला, वो नए विधान में वो प्रतीक कैसे पूर्ति हुआ, ये सब हम लोग देख रहे थे। विशेषकर लेवी ग्रंथ का जो बलि है, आज कलवारी बलि का कुछ और प्रतीक के रूप में कलवारी बलि, उसका अनेकों प्रतीक बाइबल के अंदर मिलेगा। उदाहरण के लिए हम लोग पास्का भोज के विषय में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के विषय में हमने इससे पूर्व का जो क्लास में हम लोगों ने सीखा है, वो पास्का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार मिस्र देश की गुलामी से इस्राएली लोग निकलने के पूर्व में ये जो पास्का भोज मनाया, मेमने का वध किया, मेमने के रक्त के द्वारा इस्राएलियों को वहां से मृत्यु से बचता हुआ हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार ईसा मसीह के इस यूकरिस्तीय बलिदान में और कलवारी बलिदान में भाग लेते हुए हम लोग हमारा पाप मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है। जैसे पास्का उन्हें मृत्यु से बचाया, वो गुलामी से निकलने के लिए उन्हें कृपा दिया, उसी प्रकार आज यूकरिस्तीय बलिदान, प्रभु का वो कलवारी बलिदान के द्वारा, उसको मनाने के द्वारा, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के द्वारा हम लोग स्वर्ग के योग्य जीवन जी रहा है। स्वर्ग में प्रवेश करने का कृपा इसी के द्वारा। वहां पर मेमने का वध किया, पास्का भोज सब तैयार किया, खाएंगे नहीं तो उन लोगों को मुक्ति नहीं है। खाना जरूरी, जो बलि अर्पित करते हैं उनको खाना जरूरी है। हम लोगों ने देखा है पुराने विधान में लेवी जो बलियों में शांति बलि इसलिए है, जो अर्पित करने वाला और सब लोगों को उससे खाना जरूरी है, खाना जरूरी है। इसलिए हम लोगों का मिस्सा बलिदान जो अर्पित करते हैं, प्रभु को खाना जरूरी है, प्रभु के शरीर को रक्त को खाना पीना जरूरी है। रोटी और दाखरस को नहीं, बल्कि प्रभु है रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में यीशु मसीह का रक्त है, वो हमें मुक्ति देता है। उसका अनेकों सिंबल्स पुराने विधान के अंदर हम लोगों ने अब तक भी सीखा। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वो पास्का भोज के विषय में हो, या लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक जो 5 बलियों के विषय में कल भी परसों भी मैंने उसके विषय में ही क्लास लिया था। ऐसा कर करके अनेकों उदाहरण है। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर वाक्य 20-21 के अंदर विशेष रूप से खाल का वस्त्र पहनाने वाला, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, वो मेमने का प्रतीक है, वहां बलि अर्पित होने का विषय में मैंने वो भी बता करके दिया था। इस प्रकार अनेकों बता करके दिया। अभी कुछ और बातें हैं। सबसे पहले बात है गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 के अंदर, जब मरुभूमि यात्रा में इस्राएलियों को सांप काट रहा था, विषैले सांप उन्हें डस रहे थे, अनेकों लोग मरने लगे क्योंकि उनके पाप के कारण, वो प्रभु के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने के कारण सांप ने डस रहा था।
तब यहूदी लोग पश्चाताप करना लगा। मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना किया। तब ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, तुम कांसे का सांप बनाओ और एक डंडे पर लटकाओ। जो व्यक्ति सांप द्वारा काटा जाएगा वो उन्हें ये कांसे के सांप की ओर देखना। कांसे के सांप की ओर देखने वाला व्यक्ति मरेंगे नहीं। वहां पर हम लोग देखते हैं कांसे का सांप ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में कहां लिखा है? योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 4 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं अध्याय 3 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं ये बात निकुदेमुस के साथ बात करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 वहां पर लिखा है, मानव पुत्र भी स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। यदि हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 में हम लोग देखते हैं, लोग भुनभुना रहा है, इस कारण मृत्यु हो रहा है। वाक्य 8 और 9 में ईश्वर उसके लिए उनको उस सांप काटने से, मृत्यु से बचने का तरीके बता करके दे रहा है। कांसे का सांप बनवाओ, एक डंडे में लटकाओ, और जो कोई उस सांप की ओर देखेगा उनको मृत्यु नहीं होगा, वो बच जाएगा करके, उनकी मृत्यु नहीं होगा, वो बचने के विषय में यहां पर ईसा मसीह बोल रहा है। जिस प्रकार मरुभूमि में मूसा ने एक सांप, कांसे का सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा। जो कोई, इसका मतलब उस मानव पुत्र की ओर, ईसा मसीह की ओर देखेगा वो बच जाएगा, उन्हें मुक्ति मिलेगा। कांसे के सांप की ओर देखने से मृत्यु से बचना नहीं। इस कारण क्या हुआ, यहूदी लोग एक बहुत बड़ा गलती किया। उन्होंने इस कांसे के सांप को देवी देवता के रूप में मंदिर बना करके वहां उसका पूजा अर्चना करना शुरू किया, और नबी हिजकिय्याह के समय में आकर के उस कांसे का उस मंदिर को तोड़ा और कांसे का उस सांप को भस्म कर दिया था। राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 18 के अंदर हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। और मैं इस समय पर इस कांसे का सांप का एक और अर्थ बोल करके देना चाहूंगा। यहां पर ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13-14 के अंदर बोला, मुझे भी प्रभु मानव पुत्र को भी इस प्रकार उठाया जाना है। और कांसे का सांप देखने से कैसे लोग बच गया, इसको समझने के लिए हम लोगों को प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 16 को पढ़ना पड़ेगा। प्रज्ञा ग्रंथ, द बुक ऑफ विजडम, बुक ऑफ विजडम के अंदर उसको बता करके दिया है। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय के लिए प्रभु डराया, मतलब प्रभु के विरुद्ध में बुनबुनाने के कारण ईश्वर ने उन लोगों को थोड़ा डराने के लिए, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाना, नबियों के विरुद्ध बुनबुनाना यह पाप है, इसलिए डराने के लिए विषैले सांप को भेजा था। संहिता की स्मरण, आज्ञाओं को स्मरण दिलाने के लिए उन्हें मुक्ति का चिन्ह दिखाया था करके, संहिता का स्मरण दिलाने के लिए। संहिता में जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार तुम्हें चलना जीना जरूरी है, इसको समझाने के लिए मुक्ति का चिन्ह दिखाया। मुक्ति का चिन्ह क्या डंडे में लटकने वाला सांप है? वो मुक्ति का चिन्ह नहीं है। मुक्ति का चिन्ह है
योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 14 के अंदर ईसा मसीह ने जो बता कर रख दिया, मानव पुत्र क्रूसित प्रभु है, मुक्ति का चिन्ह। जिस प्रकार मूसा नबी ने कांसे के सांप को मरुभूमि में डंडे में लटकाया था, उसी प्रकार ईसा मसीह को डंडे में अर्थात क्रूस में लटकाने के विषय में, उनका मृत्यु के विषय में वहां पर बता करके दिया। और यहां पर प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर समझाते हैं कि वाक्य 7 के अंदर जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य के द्वारा नहीं, अर्थात डंडे में लटकने वाला कांसे के सांप के द्वारा उन्हें मृत्यु से बचाया नहीं, बल्कि किसके द्वारा, बल्कि ये प्रभु तेरे सबों के मुक्तिदाता द्वारा रक्षा हुई। मुक्तिदाता इसका मतलब ईसा मसीह के द्वारा वहां पर मुक्ति हुई थी। कई लोग बोलते हैं वो ईसा मसीह का प्रतीक चिन्ह बन गया था। ईसा मसीह ने अपने ऊपर पाप को लेके आया। शैतान कौन से रूप में लेके आया? सांप के रूप में लेके आया। उसको उस क्रूस दंड के द्वारा, उस क्रूस में लटकते हुए उस पाप का प्रायश्चित को, उस पाप को अपने ऊपर उठा करके पाप का प्रायश्चित कर अपना रक्त बहाकर उस शैतान का सिर को कुचला, ये बताने के लिए। और वहां पर कौन है? ईसा मसीह वहां पर उस मुक्ति के चिन्ह की ओर जो लोग कोई देखा, वो ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा लोगों को वहां पर चंगाई मिला था। कैसे कांसे के सांप की ओर देखने से मुक्ति मिला? मेरे विचार में इसका उत्तर आपको मिला है। एक बार और मैं बोल करके दे रहा हूं, उस कांसे के सांप के द्वारा नहीं, बल्कि वो मात्र एक प्रतीक था। ईसा मसीह जो पाप का कारण, जो शैतान है, वो पाप को अपने ऊपर उठा करके पापों का प्रायश्चित कर मनुष्य को मुक्ति देने का एक चिन्ह, प्रतीक के रूप में कांसे का सांप बनाने के लिए कहा था। वो चिन्ह के द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा इस्राएलियों को सांप काटने से उसे बचाया था। कितना वर्षों के बाद ईसा मसीह मरा, इसलिए आपके दिमाग में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ईसा मसीह मरने के पूर्व ही उनके उस मरने के पुण्य फलों के द्वारा इस्राएलियों को कृपा मिला। एक और उदाहरण बोलता हूं। कल परसों सब हम लोगों ने लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से 7 तक 5 बलियों के विषय में मनन चिंतन किया। और लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर योम किपुर जो प्रायश्चित के दिन, वो पर्व है, पर्व के रूप में वर्ष में एक बार इस प्रकार लोग अपने पापों अपराधों को मेमने के ऊपर अर्पित करते हैं और उसका बलि अर्पित करते हुए पाप मुक्ति प्राप्त करता था। यहूदियों का, इजराइलियों का ये जो मेमने का, पशुओं का जो बलि है, वो बलि क्या लोगों का पाप मुक्ति करता था? जी हां, पवित्र बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, इसके द्वारा वे लोग पाप मुक्ति प्राप्त करते थे। कैसे प्राप्त करते थे? अभी एक और वचन उठाना चाहूंगा इब्रानियों का पत्र के अंदर, वहां पर साफ साफ इब्रानियों को लिखते हुए लिखा है। इब्रानियों का पत्र हीब्रूस चैप्टर 10 उसका वाक्य 4 को मैं पढ़ना चाहूंगा। हीब्रूस चैप्टर 10 वर्स 4 वहां पर लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। पुराने विधान में लेवी ग्रंथ में जो लिखा हुआ जो बलियां सांडों और बकरों का वध करते हुए वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उसके द्वारा वो बलि अर्पित करने के पूर्व में अपने पापों को वो उस जानवर का, उस बलि पशु के ऊपर डालना जरूरी है। इसके द्वारा इस्राएली लोग पाप मुक्ति प्राप्त करते थे। विशेषकर योम किपुर, लेवी ग्रंथ अध्याय 16 साफ साफ लिखा हुआ है। और यहां पर लिखा हुआ है सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं कर सकता। तो
पुराने विधान के इस बलि में किस प्रकार इस्राएली लोगों को पाप मुक्ति मिला था। वाक्य 1 से थोड़ा सा पढ़ करके देखते हैं क्या लिखा है। संहिता की भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं है, उसकी छाया मात्र है। इसका मतलब वहां पर कोई छाया मात्र दिखाया, वास्तविकता कहां है? ईसा मसीह में। उसने नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो उनको बार बार बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं था। यह सब लिखा हुआ है। इसका मतलब है वो जो बलि, वो मेमना, उस मेमना का रक्त किसी का पाप नहीं कर सकता था। और वाक्य 4 के अंदर साफ साफ लिखा है। फिर कैसे हुआ? और आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं वाक्य 5 को। Hebrews chapter 10 verse 5। इसलिए मसीह ने संसार में आकर के कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना तो प्रायश्चित के बलि से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। वहां का वो बलि ईश्वर के लिए केवल एक प्रतीक, एक छाया मात्र था। उसका पूर्णता के लिए ईसा मसीह बलि अर्पित करने के लिए, अपने को अर्पित करने के लिए वह आया है। इसका मतलब वो पुराने विधान में लेवी बलि के द्वारा यदि कोई पाप मुक्ति प्राप्त किया है, वहां लिखा है। इसका कारण है नए विधान का इस बलि के द्वारा। अभी 2 उदाहरण मैंने बोल करके दिए। एक, कांसे का सांप को देख करके लोग मरा नहीं था, मरने से वो बच गया था। क्या कारण है? ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा है। ईसा मसीह का प्रतीक बन करके वहां होने के कारण, ईसा मसीह के द्वारा, वो सांप के द्वारा नहीं, कांसे के सांप के द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के कारण लोग वहां पर नहीं मर रहा था। जो लोग उस कांसे के सांप की ओर नहीं देखा, वे मर गया। कांसे के सांप की ओर देखने वाला इसलिए नहीं मरा, वो ईसा मसीह का प्रतीक बन करके ईसा मसीह ने चंगा कर रहा था। उसी प्रकार लेवी ग्रंथ का बलियाम ईसा मसीह के कलवारी बलि का प्रतीक होने के कारण, ईसा मसीह के बलि के पुण्य फलों के द्वारा यहूदी लोग जो बलि अर्पित करता था, उसके द्वारा उनको पाप मुक्ति मिल रहा था, प्रायश्चित हो रहा था, क्षतिपूर्ति भी हो रहा था, धन्यवाद की बलि भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था ईसा मसीह के बलि के द्वारा। यहां पर एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा। कई लोग पूछते हैं, मनुष्य सब पाप में जन्म लिए। माता मरियम के जो निष्कलंक गर्भागमन के खिलाफ जो बोलने वाला, ये बात अभी ये 2 पॉइंट मैंने जो बोला, यहां साथ ही साथ में इसलिए बोल करके देना मेरा याद में आया। कैसे माता मरियम उनके मां के गर्भ में निष्कलंक रीति से पाप रहित, उसको भी मैंने एक क्लास के अंदर अभी भी बोल करके दिया था। आदम और हेवा को ईश्वर ने जन्म विशुद्धि के साथ जन्म लेने की कृपा दिया। उसी प्रकार माता मरियम को जन्म विशुद्धि के साथ जन्म लेने की कृपा मिला। क्यों? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का जो फर्स्ट जो फायदा फल माता मरियम को दिया गया। माता मरियम को ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु में हमारे जन्म पाप को
मिटाने का जो कृपा, जो बपतिस्मा के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हुए, बपतिस्मा के द्वारा वो जन्म पाप हम लोगों का मिट जाता है, वो माता मरियम के जन्म के पहले ही ईश्वर ने वो पाप से उनको मिटा करके उन्हें जन्म विशुद्धि में जन्म देने का कृपा किया। कि किस लिए, क्यों दिया? ईसा मसीह पवित्र है, उनके योग्यता के कारण उनकी मां को भी ऐसा रखा। ईसा मसीह के उस योग्यता के अनुसार वो पवित्र रहने के जीवन के अंत तक पवित्र रखा गया। ईसा मसीह उनके पुत्र, उनके कोख में जन्म लेने वाले उस पुत्र के योग्यता के द्वारा ईश्वर ने उनकी मां को भी स्वर्ग में उठा लिया गया, जैसे मसीह को। तो ये कृपा ईश्वर ने इन एडवांस माता मरियम को दिया, जैसे यहूदियों को दिया। यहूदी लोग कांसे के सांप को देकर के नहीं मरा, क्योंकि ईसा मसीह के वो क्रूस मृत्यु के कारण। तो इस प्रकार अनेकों बातें हम लोगों को मिलता है। सक्रियस का ग्रंथ दिया है 12:10 में भी ईसा मसीह का बगल में छेदने के विषय में, वो भी वो जो क्रूस मृत्यु और ईसा मसीह को बलिदान का प्रतीक है। अध्याय 13 वाक्य 7 में भी किस प्रकार उनके चेले लोग भागने के विषय में, या योना के ग्रंथ में योना 3 दिन मच्छ के पेट में रहा था, उसी प्रकार ईसा मसीह का जो 3 दिन खबर में रहने के विषय में हो। यह सब प्रतीक के रूप में ऐसा बहुत कुछ पुराने विधान में, विशेषकर इस्याह का ग्रंथ दिया है 52 अध्याय 53, इसमें एक सफरिंग सर्वेंट, सहन करने वाला प्रभु का सर्वेंट के विषय में जो लिखा हुआ वो प्रतीक हो। या निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर हम लोग देखते हैं लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था, उस समय पर चट्टान पर मारकर उस चट्टान से पानी निकाला, वो चट्टान प्रभु ईसा मसीह है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक को हम लोग पुराने विधान में पढ़ते हैं। अभी कल एक और प्रतीक है, बहुत ही सुंदर एक प्रतीक को और हम लोग कल मनन चिंतन करेंगे। आज हम आंखें बंद करेंगे। ईसा मसीह का जो क्रूस मृत्यु का, क्रूस बलिदान का प्रतीक है, अनेकों रूप में पुराने विधान में हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। और आज विशेष रूप से कांसे का सांप के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। किस प्रकार कांसे का सांप लोगों का उद्धार किया, मरने से बचाया। योम किपुर के पर्व में कैसे लोगों को बचाया गया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सांडों बकरों का, किसी भी जानवर का रक्त के द्वारा नहीं, ईसा मसीह के कलवारी बलि के पुण्य फलों के द्वारा पुराना विधान के लोगों को पाप क्षमा मिल रहा था, आशीष कृपाएं मिल रहा था। पुराने विधान में चुने हुए उन इस्राएली लोगों के बीच में इस प्रकार अनेकों प्रतीक, मसीह का प्रतीक हम पाते हैं। कलवारी बलि का, पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक है। इसलिए निर्णय कीजिए रोज मिस्सा बलिदान में जाकर के उसमें भाग लेने का, क्योंकि इतना अधिक प्रतीक किसी और विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में बाइबल में नहीं, अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं। ईसा मसीह का कलवारी बलि का प्रतीक पूरा बाइबल भरा हुआ वही पवित्र यूक्रिस्तीय बलि है। इसलिए सबसे उत्तम, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना यूक्रिस्तीय प्रार्थना, यूक्रिस्तीय बलिदान, मिस्सा बलिदान है। निर्णय कीजिए रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। उसके द्वारा स्वर्ग राज्य हम प्राप्त कर सकता है, पाप मुक्ति मिल सकता है, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम पर दया करे और हमारी सहायता करे, हमारे परिवार के साथ रहकर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आप सबों को जय यीशु।